जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पे गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की बेटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग से ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, आज के सत्संग में हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग शुक्राना सत्संग है कि मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो शुरुआत से, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत से शुरू कर, तो मैं 2023 अक्टूबर से 2023 अगस्त से गुरु जी से जुड़ी। और मैं ये सोचती हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी जो है खुद ही मेरे घर पर चल कर आए, उन्होंने खुद ही मुझे अपनाया है संगत जी। और ये कैसे हुआ, पहले मैं बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, मेरे बेटे की एक ट्यूशन टीचर है जो गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया गुरुजी के, मैं गई। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद भी खाया। मैं थोड़ा लेट गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, सत्संग शुरू से जाना होता है, शांति से होता है। क्योंकि मैंने एक कीर्तन वगैरह देखे हैं, जैसे भजन गाते हैं, वो चीज़ मेरे को इस सत्संग की कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो मैं थोड़ा लेट गई। बाद में जो है मैंने आरती में बैठी, मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी, सब रूप देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये कैसा सत्संग है जहाँ टॉफ़ियाँ भी बांटी गई, गुरु जी की आरती जो है भोलेनाथ की आरती से की गई, फिर बाद में लंगर प्रसाद भी अच्छा लगा वहाँ पर जाके बहुत। लेकिन कभी ये चीज़ देखी नहीं थी और मेरे उनसे इंटरेस्ट भी मतलब जुड़ा नहीं। मुझे तो ये लगता है गुरुजी ने मुझे अपना लिया था, लेकिन मैंने गुरुजी को नहीं अपना पाई। एक विश्वास वाली बात होती है गुरु संगत जी, कि मैंने ना मतलब गुरुओं पे विश्वास नहीं किया कभी भी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, इतना मानती हूँ कि मैं कोई भी कदम है ना भगवान के बिना नहीं रखती। और बिना पूजा के ना मुझे ऐसा लगता है मेरे दिन है ना बिल्कुल जैसे खाली निकल जाते हैं कि मैंने कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं किया। बहुत मानती हूँ मैं शिव जी को, मैं शुरू से मानती आई हूँ। कुंवारे टाइम में मैंने व्रत भी रखे और हमेशा ही जल चढ़ाती हूँ। अपने पिता के रूप में शिव जी को देखती हूँ। तो मुझे ये लगा कि जब मैं सत्संग में गई तब गुरु जी ने मुझे अपना लिया था, लेकिन मैं नहीं अपना पाई थी। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन फिर देखिए गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया कि गुरुजी खुद ही स्वयं मेरे घर पर चल कर आए। मेरी मम्मी अगस्त 2023 में मेरे घर आए, वो गुरुजी का स्वरूप लेकर आए मेरे पास। तो संगत जी, जैसे उन्होंने ना स्वरूप निकाला तो मतलब एकदम देख के स्वरूप को ऐसा अट्रैक्शन हुआ ना मेरा, ऐसे लगा ना मुझे जैसे कोई ना बहुत ही अपना मेरे दुख दर्द सुनने वाला, मेरी हर परेशानी को सुनने वाला, मुझे देखने वाला मुझे मिल गया। तो मैंने वो फटाफट, मेरी मम्मी वो जो स्वरूप है ना किसी और के लिए लेके आई थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से वो स्वरूप ले लिया कि मम्मी मुझे दे दो ये स्वरूप गुरु जी का। मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया। तो और मैंने फिर फटाफट से कपड़ा उठाया, एक उनका दरबार सजाया, गुरुजी को बिठाया। फिर मेरी मम्मी ने मेरे पास रहे 2-3 दिन, उन्होंने बताया मुझे ऐसे ऐसे पूजा करनी होती है, ऐसे भोग लगाना होता है, गुरुजी का जल प्रसाद होता है। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ
कि जब भी मैं पूजा करने जाऊँ, मैंने उसी रूम में गुरुजी का लगाया था स्वरूप, जहाँ मैं पूजा करती थी, जहाँ मेरा मंदिर है। तो जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाऊँ ना, जो जलाऊँ, मुझे इतना रोना आता था संगत जी, मैं इतना रोती थी, इतना रोई हूँ ना, मैं ज़िंदगी में रोई नहीं संगत जी कभी। मैं वैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं किसी के आगे कभी नहीं रोई संगत जी। मुझे रोना बहुत कम आता है, मन पे बात ले लेती हूँ, मन ही मन उस बात को सोचती रहती हूँ, टेंशन ले लेती हूँ, लेकिन मैं रोती बहुत कम हूँ संगत जी। फीलिंग बहुत आती है लेकिन रोना नहीं आता। लेकिन जब गुरुजी का स्वरूप आया ना मेरे घर, मैं इतना रोई ना, इतना, आप अंदाज़ा ये लगा लो, कम से कम 4-5 महीने रोती ही रही। इतना रोना आता था, इतना रोना आता था ना, बहुत ही रोना आता था। और एंड में रो रो के सोचती थी मुझे रोना क्यों आ रहा है। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो गुरुजी नेगेटिविटी निकालते हैं। गुरुजी ने मेरा दिल हल्का किया, क्योंकि मेरी लाइफ ना ऐसी हो गई है कि मेरा किसी से बोलने का मन नहीं करता, हंसने का मन नहीं करता। हर चारों तरफ से ना स्ट्रगल कर कर के ना मन बिल्कुल मेरा रूठ चुका है। मैं बहुत ही फ्रेंडली हो चुका, मतलब फ्रेंडली नहीं होती मैं किसी से जल्दी। और संगत अगर बैठी हो, जैसे लेडीज़ बैठी हो, हंसती हैं बोलती हैं आपस में, मैं बहुत ही कम इन्वॉल्व होती हूँ। मैं बहुत डिज़र्व नेचर की हो चुकी हूँ, या लगा लो शुरू से हूँ। तो जब गुरुजी का जैसे स्वरूप आया ना, तो उसके सामने रोना आया, मेरा दिल हल्का हुआ, अच्छे से मेरा बोलना मेरा शुरू हुआ, बोल चाल हंसना बोलना शुरू हुआ संगत जी। मेरे नेचर में बहुत बदलाव आया। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना दिल हल्का कर लेती थी संगत जी, कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ये परेशानी है, गुरुजी वो परेशानी है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ है ना, इतनी परेशानियाँ है ना, कि अगर मैं सत्संग में एक एक परेशानी बताऊं और गुरुजी ने जो मेरी परेशानियां हल करी है ना वो बताऊं ना, तो मेरा सत्संग बहुत ही लॉन्ग जाएगा। लेकिन मैं पार्ट टू पार्ट ज़रूर शेयर करूंगी, अपना हर सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी ने जो मेरे लिए किया है, गुरुजी ने जो मेरी हेल्प करी है, जो मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, वो सब शेयर करूँगी संगत जी। क्योंकि ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है और मैं मन से गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना संगत जी। मैं कहूँ कि इंसानों से तो ना मेरा मन उठ चुका है, इंसानों की कर कर के ना मैं बहुत हेल्प करती हूँ। मैं हूँ डिज़र्व नेचर की, लेकिन अगर मुझे कोई काम के लिए कहता है, कोई हेल्प के लिए कहता है ना, मैं ना नहीं करती संगत जी। मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं ना नहीं करती। लेकिन मुझे उसके बदले में बाद में मिलता है कि वो इंसान ही मुझे ठोकर मार देता है जिसकी मैं हेल्प करती हूँ। चाहे वो छोटी तरह से मारे, चाहे वो बड़ी बात से मारे, या मेरी बुराई करके मारे, किसी भी तरह, या मेरी हेल्प ना करे, वो जो है ना मुझे उल्टी पड़ती है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से यही पूछा, गुरुजी क्या मैं भलाई करनी बंद कर दूँ? मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तू अपना कर्म करती जा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई भी। और संगत जी, आज मुझे गुरुजी इतने मैसेज से इतने आंसर देते हैं, मेरी हर बात का आंसर देते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं संगत जी, हर चीज़ का आंसर देते हैं। कोई परेशानी होती है मैं सीधा गुरुजी के स्वरूप के आगे जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ और देखती हूँ मुझे मैसेज में उसका जवाब मिल जाता है संगत जी। संगत जी, एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे धीरे धीरे फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, तो मुझे पता चला कि गुरुजी तितली स्वरूप में घर आते हैं। गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो कड़ा प्रसाद बना के रखी। उस दिन शनिवार का दिन था संगत जी। मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, मुझे पूजा शुरू करनी थी, 5 बजे का टाइम था।
जब मैं बाहर गेट पे खड़ी थी, जैसे बड़े गेट के अंदर छोटा गेट होता है, मैं वहाँ खड़ी थी बूढ़ी, बाहर ऐसे ही देख रही थी। एकदम से पता नहीं कहाँ से एक काली तितली आई। वो उसी रास्ते से आई संगत जी, जैसे एक इंसान गेट के अंदर आता है ना, मेरे गुरुजी गेट के अंदर आ रहे हो जैसे, मैं गेट के आगे खड़ी थी, वो मेरे बिल्कुल आगे आई और मैं गेट से साइड हो गई। पता नहीं क्यों, मैं भी क्यों साइड हो गई, मैंने ये भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे ये पता था कि गुरुजी का मैसेज आया है कि गुरुजी आएंगे। तो जैसे जैसे मैं साइड हुई, वो अंदर आई संगत जी। वो आई और सीधा इस तरह से अंदर गई मेरे मंदिर वाले रूम में, जहाँ मेरे गुरुजी का स्वरूप है, जहाँ मेरे भगवान का मंदिर है। सीधा उसी कमरे में गए और जहाँ वो स्वरूप लगा था, वो बटरफ्लाई वहाँ जाकर बैठ गई संगत जी। मैं इतनी खुश, मुझे लगा ये शनिवार वाले दिन, और वो भी ब्लैक बटरफ्लाई। आप मानते होंगे कि शनिवार दिन शनिदेव का दिन होता है, शनिदेव का काला रंग होता है। वो ब्लैक बटरफ्लाई मेरे घर आई, फिर वो मेरे कमरे में उड़ती रही, इधर उधर उड़ी, कभी किसी दीवार पर, कभी किसी दीवार पर उड़ी। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करा उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी है ना, और मेरी सभी बहनें, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार बहुत बड़ा भक्त है गुरुजी के, बहुत बड़े, हमारा पूरा परिवार गुरुजी का भक्त है। बहुत बहुत मानते हैं गुरुजी को, बहुत। हम सब ने सब कुछ अपनी ज़िंदगी गुरुजी पर छोड़ दी। उन सब ने भी देखा, सब ने वीडियो कॉल में दर्शन करे संगत जी। फिर मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने शनिवार को जैसे मैंने छोले बनाती हूँ, मैंने वो प्रसाद बनाया, मैंने गुरुजी के आगे उसी टाइम जोत जलाई, पूजा करने बैठी, वो बटरफ्लाई वहीं बैठी थी। और जैसे संगत जी मैं पूजा करने बैठी, मैंने जोत जलाई, वो बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से आकर घूम कर आशीर्वाद देकर मेरे गुरुजी और फिर वहीं बैठ गए संगत जी। इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मेरे घर मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे घर से नेगेटिविटी मिटाने आए हैं संगत जी। मेरे घर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है, और इतना स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में सहा है ना, जब से पैदा हुई हूँ संगत जी, तब से सहा है। आज भी चल रहा है स्ट्रगल, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरी ज़िंदगी से सब संकट, सब स्ट्रगल दूर करेंगे, और हो भी रहे हैं संगत जी, हो भी रहे हैं। ये भी मैं सत्संग अपना आगे शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर हो रही है। तो वो बटरफ्लाई घूमती रही, मैंने पूजा करी, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने दर्शन किए। तो संगत जी वो बटरफ्लाई ना मेरे कमरे में ही बैठी रही है। हमारा रूम दूसरा है, हम वहाँ सोने गए, हम ये दरवाज़ा बंद कर रहे थे, तो मैंने कहा आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो, ये बटरफ्लाई मर ना जाए फिर। बट मुझे नहीं पता था संगत जी कि जो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आते हैं, अगर वो घर पर ही मर जाए तो वो नेगेटिविटी दूर करता है, कोई परेशानी दूर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना उस बटरफ्लाई को ऊपर, मेरे पेड़ पौधे हैं वहाँ छोड़ने चले गए कि ये वहाँ बैठी रहेगी। बट संगत जी गुरुजी ने कोई संकट टालना था मेरा बहुत बड़ा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आनी थी, तो गुरुजी वहाँ से गए ही नहीं, वो बटरफ्लाई वहाँ से नहीं गई, वो रात को 12 बजे वापस नीचे आ गई संगत जी, वहीं नीचे आ गई। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा संगत जी, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, वापस नीचे आ गई। तो मैं तो सो चुकी थी, मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट सोते हैं, उन्होंने मुझे सुबह बताया उठते ही। मैंने इनसे पूछा वो बटरफ्लाई दोबारा तो नहीं आई, बोले हाँ आ गई थी, 12 बजे आई थी रात को। तो फिर मैंने कहा कहाँ गई, कहते पता नहीं, तो इधर उधर रोट रही थी, तो मैं फिर सो गया। अच्छा संगत जी ठीक है, मैंने सोचा चली गई होगी। बट फिर जब झाड़ू वाड़ू लगाई, सफाई करी, तो देखा वो बटरफ्लाई के 3 टुकड़े हो गए थे संगत जी। उस टाइम मेरा मन इतना दुखा, इतना दुखा, मैं बता नहीं सकती, बहुत मन टूटा कि ये क्या, ये तो मेरे गुरुजी के रूप में आई थी, तो इसका ये क्या हाल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मन में। और ऐसी टेंशन सी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने गुरुजी से जाके कुछ रुपया गया जवाब मांगा, गुरुजी इसका जवाब दो, मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये मरनी नहीं चाहिए थी बटरफ्लाई। लेकिन 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन मैंने सत्संग सुना, गुरुजी ने मुझे आंसर दिया
उस बटरफ्लाई का रूप में किसी के घर भी बटरफ्लाई आई थी, वो मर गई। उसके मरने का मतलब होता है कि गुरुजी ने आपके ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा डाली है, बहुत बड़ी विपदा डाली है। संगत जी, मुझे जब पता चला मैंने इतना शुक्राना करा गुरुजी का, इतना शुक्राना करा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे सवाल किया गुरुजी, मुझे आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं तो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। मुझे बाद में पता चला ये बटरफ्लाई नेगेटिविटी निकालने आई थी, रक्षा करने आई थी मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की। और उसके 2 दिन बाद संगत जी मेरे हस्बैंड के पैर पे, अंगूठे पर एक बाइक चढ़कर निकल गई। आप मानोगे कि अंगूठे पर बाइक चढ़कर निकल गई, इतनी पास से गुजरी, लेकिन उनको चोट नहीं आई, इनके अंगूठे पे चोट आई। इन्होंने मुझे आके बताया, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी कोई बहुत बड़ा संकट आना था जो आपने टाला है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इसी प्रकार संकट टाले रखना मेरे गुरुपा, रक्षा करना मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की गुरुपा। तो संगत जी, हमें यही कहना चाहूँगी एक बार तो इस सत्संग में कि हमें गुरुजी से कभी सवाल नहीं करने चाहिए, कभी भी। गुरुजी जो सोच के करते हैं ना, वो सब गुरुजी प्लानिंग से करते हैं, अच्छा करते हैं। हमारी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी, हमारे कर्म इतने माड़े होते हैं संगत जी, जानकर तो कोई अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं करता, सब अच्छे करते हैं। लेकिन क्या पता पिछले जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में कौन सी गलती हमसे हुई, किसका हमने दिल दुखा दिया, हमें कुछ नहीं पता होता संगत जी। तो हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। और आज मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी, गुरुजी पर छोड़ दिया। और संगत जी मेरी जॉब भी छूट गई है। वैसे सही कहूँ तो मैं एक टीचर हूँ, इतनी अच्छी मेरी जॉब थी नहीं, मैं ढंग से कभी कर नहीं पाई। बस गुरुजी से एक सवाल करती हूँ, हो तो इंसान, दूसरों को तो कह रही हूँ, लेकिन कभी कभी गुरुजी से मैं भी कहती हूँ गुरुजी ज़िंदगी में सेट नहीं हुई, सफल नहीं हो पाई अपनी ज़िंदगी में, काम नहीं बने मेरी ज़िंदगी में। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन है मेरे गुरुपा, कि मुझे ज़िंदगी में सफल कर दो, कुछ बन जाऊँ गुरुपा, कुछ बन जाऊँ। हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुपा मेरा काम चला रहे हैं, गुरुपा हमारी रोजी रोटी चला रहे हैं। मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और आज मेरे गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं ना, मुझे इतने मैसेज आते हैं कि तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे इतना दूंगा ना, तेरी झोली में जगह छोटी पड़ जाएगी, कुछ समय है बस, सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे गुरुपा का इस तरह से मैसेज आ रहे हैं मुझे, इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं, इतने अच्छे। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे लिए क्या करेंगे, क्या मेरे सरप्राइज़ देंगे। अभी गुरुपा ने मुझे कहा कि कुड़िए बस कुछ दिन और है, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है संगत जी, सच में मेरे गुरुपा कोई बहुत बड़ा बदलाव करेंगे मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड में बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ जी रहे हैं संगत जी, बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी स्ट्रगल ख़त्म कर दो गुरुजी, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे गुरुपा, बहुत छोटी है। मेरा बेटा संगत जी आज 10वीं में है, उसकी बहुत टेंशन रहती है, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। गुरुजी इसके 10th में आप ये अच्छे नंबर लेके आए, इसको अच्छे से पार कराएं, इसकी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। गुरुजी आपका मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना, आप मेरे घर आए, मुझे अपनाया, मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है मेरी, गुरुजी मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखना गुरुजी, मेरे सिर पर हाथ रखना सदा गुरुजी, सदा मेरे सिर पर हाथ रखना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करना। और संगत जी जब गुरुजी से ये कहती हूँ ना, तो गुरुजी मुझे मैसेज भेजते कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरी पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद मैंने दिया है। गुरुजी ने सारे आशीर्वाद दिए हैं मुझे संगत जी, सारे आशीर्वाद।
और एक बात और बताऊँ मैं गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी कभी मुझे छोड़ना मत, मुझे सदा मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे सिर पर हाथ रखना। गुरुजी का उसी टाइम मुझे मेरे पास मैसेज आया कि बेटा जिसका मैं हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ, जिसके सिर पर हाथ एक बार रख लेता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ता। तो उस चीज़ का इतना शुक्राना है ना मेरे गुरु पा, इतना शुक्राना, लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है गुरु पा, करोड़ों बार। संगत जी ये सत्संग ना मैं बहुत पहले से शेयर करना चाहती थी, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी, अंदर से नहीं हो रही थी, और रोज़ सोचती थी कल कल करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी। तो रात को मैं गुरुजी से प्रार्थना करके सोई, गुरुजी मेरी हिम्मत बढ़ाना प्लीज़, जब तक आप नहीं हिम्मत बढ़ाओगे ना मेरा कोई काम नहीं होएगा गुरुजी, कोई काम नहीं होएगा। आज देखो गुरुजी ने सत्संग शेयर करवा दिया और अपने आप ही मेरे अंदर से आवाज़ निकल रही है संगत जी। पहले मैंने लिखा है ये सब कुछ, मैंने सोचा कि मैं पढ़कर बोलूँगी, लेकिन मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। अब मेरे मन से आवाज़ निकल रही है, मन से। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मेहर करना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने अपना सत्संग शेयर किया जैसी आपने आज्ञा दी थी। अब संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे माफ़ करना, मेरी गलती को माफ़ करना। आप सबका शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी, जो अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करेंगे, मुझे नहीं पता अभी तक कि कौन शेयर करेगा, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सब पर मेहर करना गुरुजी, सब पर मेहर करना, सब पर कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।